तारीख थी 22 अप्रैल और दिन था मंगलवार। दोपहर के 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की वैसरन घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खाली मैदान में थे। कुछ टूरिस्ट दुकान में बाहर लगी कुर्सी में बैठे हुए थे। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी पहने और नकाब पहने कुछ आतंकवादी आते हैं। टूरिस्ट के नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किया, कलमा पढ़वाया, पैंट तक उतरवाई और जो मुस्लिम नहीं थे उन्हें गोली मार दी। करीब 10 मिनट तक गोली चलाते रहे। टूरिस्ट और वहां की दुकानदारों को समझ में आ गया था कि ये आतंकी हमला है। शुरुआत में एक टूरिस्ट की मरने की खबर आई। रात के 11 बजते मौत की संख्या 27 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मारे गए लोग पुरुष हैं। शुरुआत में टूरिस्ट को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए थे। महाराष्ट्र के पुणे शहर की आशावरी पहलगाम घूमने आई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को कमला पढ़ाने की कोशिश की। जब वो ये नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गोली मार दी। उसने बताया कि उन्होंने मेरे पापा को 3 गोली मारी। सवाल ये है कि पहलगाम हमला होना एक संयोग है या फिर आतंकियों की सोची समझी चाल है। आइए आज के इस केस को 2 थ्योरी में आपको समझाता हूँ। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आतंकियों ने हमला करने के लिए 22 अप्रैल ही क्यों चुना। आपको पता कि अमेरिकन उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, इसलिए ये हमला हुआ है। इसी तरह 20 मार्च 2000 को उस समय के उपराष्ट्रपति बिल ग्लैंडर भारत आए थे, तो अनंतनाग जिले के छत्तीसपुरा गांव में आतंकियों ने हमला कर दिया था। तब हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में ये पहली बार हुआ था कि आतंकियों ने सिखों पर निशाना बनाया था। इसके पीछे की एक थ्योरी ये कहती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने 217 किलोमीटर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसी ने डेरा जमा लिया था। इंटेलिजेंस एक्टिव थे। इसके बाद भी आतंकियों ने कश्मीर में हमला करके ये संदेश देने की कोशिश की कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इससे अमेरिका की नज़र में इंडिया की छवि खराब हो सकती है। और दूसरी थ्योरी का तार पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही आतंकी संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा अभी मरा नहीं है। 22 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे। 2 दिनों का यह दौरा कई दिनों पहले से ही तय था। तो आतंकियों ने हमला करने के लिए यही दिन क्यों चुना, इसकी वजह क्लियर हो चुकी है। यानी आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी कहते हैं कि ये आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सिस्टमैटिक मेथड से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट गए हुए थे, ऐसे में ये वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए की गई है। अब सवाल ये है कि आतंकियों ने हमले के लिए पहलगाम जगह क्यों चुनी। बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 60 दिनों की होने वाली है, जो कि 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली ये यात्रा हमेशा सिक्योरिटी के नजरिए से काफी सेंसिटिव है। इस यात्रा में हमला होने का खतरा बना ही रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी चौकन्नी रहती है। तो इस बार जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है वहीं पर हमला हुआ है। यानी पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है। पहलगाम हमला में आतंकियों ने अमरनाथ के लिए धमकी भी दी है। वही इस हमले की कहानी ये भी है कि भारत ने चेनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है। इससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है। 25 जनवरी 2025 को कटरा श्रीनगर का सफर ट्रायल भी हुआ है। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई, 11 बजे श्रीनगर पहुंची। ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया था। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले थे। लेकिन आतंकियों के हमले के पीछे का मकसद बड़ा है। इसके पीछे एक पूरा साइकिल चेन है। हमला का मेन एजेंडा है कश्मीर में टूरिस्ट को रोकना, जिससे वहां का बिजनेस इफेक्ट होगा, फिर लोग बेरोजगार होंगे और जब लोग बेरोजगार होंगे तो पैसे के लिए आतंकी संगठनों से जुड़ जाएंगे। वैसे एक सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तानी सेना चीफ ने आतंकी हमले का हिंट दिया था। दरअसल पाकिस्तान के चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने वाली बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान की गली का नस बताया था। उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा कि पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। पाकिस्तान सम्मेलन में जनरल मुनीर ने कहा कि हमारा रुख साफ है, हम अपने कश्मीर भाइयों को उनके वीरता पर्व संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप बताना कि आपको क्या लगता है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है, और अगर पाकिस्तान का हाथ है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।